दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल शैडोलैंड पर। शहर दिल्ली की यह एक सच्ची आधारित घटना जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई। दिल्ली में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने, कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड और भी कई जगह से आते हैं। मेरा दोस्त उत्तर प्रदेश से आया था। मेरा दोस्त का नाम गुलाब है। यहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रिंकू है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जाली थी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उसे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? कितने लोग? मगर कहाँ? पड़ोस में कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। पर मैंने देखा था यार। गुलाब अंदर ही अंदर कहता, शायद ये मेरा भ्रम हो। गुलाब ने वह लॉटरी टिकट की बात रिंकू को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रिंकू अपने काम पर निकल जाता है। गुलाब आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पजामा में देखता है कुछ है तो नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया। अब जब गुलाब कपड़े सुखाने छत पे जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करता है और कहता है, मुझे पता था मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। कितने दिन से रह रहे हो? आप बताओ, क्या नाम है आपका, बताओ। मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग बात ही थी। गुलाब मन ही मन में सोचता है, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। अब रात को खाना खाते समय गुलाब रिंकू से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया तो मैंने उसे फिर देखा। रिंकू बोलता है, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा था और उस पे बहुत ज्यादा धूल जमी थी। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? गुलाब बोलता है, तू पागल है। मैंने दोनों लड़ते हैं और सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलाब भी देखता है, बड़ा ताला लगा था। पड़ोस वाली गेट पे तो कैसे कोई अंदर जा सकता है। अब रात में गुलाब आता है। वो फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलाब को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरती है। गुलाब तुरंत भागता है, वहां से रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ समय बाद रिंकू आता है। गुलाब कहता है रिंकू से, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख, कोई है क्या। मगर क्यों? जा तो सही। रिंकू जाता है मगर उससे पहले कुछ नहीं दिखता। मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रिंकू कुछ करने के वजह वह भी सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा। वो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ? बस चुप हो जा। हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते, हम खाली करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको एडवांस्ड में पैसे दिए वे आप हमें दे दो। मकान मालिक बोलता है, वह तो नहीं मिलेगा। जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलाब और रिंकू और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके और दिल्ली जैसे शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे महंगे ही होते थे। अब गुलाब और रिंकू के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वह बिना आसपास देख बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर गुलाब थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है। उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह सोचता है, कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से गुलाब अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास से लगभग सभी लोग नए ही थे, इसीलिए किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना ही पता चलता है कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलाब एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा, आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ आप जानते हैं क्या? पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? चाचा, मैं मकान नंबर 431 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पे एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रिंकू बहुत परेशान है।
कृपया कुछ सहायता करें। सुनो, मकान 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वे नौकर का एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उनकी बीवियां थीं। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे ज्यादा काम करवाते और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर, जिसका नाम सेतु था, उसने वहां से छोड़ के कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने भी वहां से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया उसे। दोनों भाई कहने लगे, अबे जा अपाहिज, देखता हो कौन नौकरी देता है तुझे, और चोर है। यह सब कह के भागा दिया गया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपये की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी जिंदगी संवार गई हो। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। क्या आपके पास उस नौकर की फोटो है? शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। वो मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानते था, मगर हमने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता व्यापार में नुकसान खा चुके थे। चाचा उसे फोटो देते हैं गुलाब। वो फोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रिंकू उससे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे पे ले जाता है। गुलाब कुछ समय पश्चात उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो उन चाचा के घर वहां बेहोश क्यों हो गया और वहां तू गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। चल खाना बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। गुलाब बस फैसला करता है अब वह उस मकान के अंदर जाएगा और वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उससे फिर से वही नौकर दिखता है। मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलाब की तरफ लंगराते हुए बढ़ रही थी। वह नौकर और पास पहुंचता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। रिंकू इस तरफ कुछ समझ नहीं रहा था कि गुलाब कहाँ चला गया। वह नौकर बस गुलाब का गला दबा के मार ही रहा था। तभी गुलाब अपनी जेब से वह लॉटरी की टिकट निकलता है और उससे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर भी उसे मरना चाहती थी, मगर गुलाब कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूंगा। कृपया मुझे बताएं, मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। यह लॉटरी का टिकट नहीं है, मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई। मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया, जिस मकान में काम करता था, मकान नंबर 441 में देख रहा था, जो मुझे पहले इतना परेशान करते थे। अब वह मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। हमने सुना, वह टिकट तुम हमें दे दो, हम ज्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मैं सोचूं, आज कैसे महान बन रहे हो। आप लोग उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वह तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। उन दोनों भाई में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह टिकट ले लिया, और साथ में उनकी बीवियां भी, जो चाकू लेकर मेरे हाथ पैर पर मरने लगी। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यहीं थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद यह लॉटरी का टिकट और मैं यहाँ रह गए, बस। शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसीलिए शायद आपकी आत्मा यही है। गुलाब बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वह काफी कठोर थी। गुलाब रिंकू के पास जाता है सहायता के लिए, और वह दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और दोनों बरामदे में जाते हैं और खुदाई करने लगता है। रिंकू कई सवाल पूछता है, मगर वह कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। रिंकू भाग जाता है, वहां से वह बहुत ज्यादा डर जाता है। अब गुलाब अकेले ही उस कंकाल को अंतिम संस्कार कर देता है और वह सेतु की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रिंकू तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने वाला ही था अपना बोरिया बिस्तर समेत, मगर गुलाब सब कुछ उसे बताता है। लॉटरी और सेतु की रियल हॉरर स्टोरी और कहानी के अंत में वह यह भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे मिली है, कंकाल से उसके बारे में वह बताता है। वह घड़ी काफी कीमती थी और उसे लेने से पहले उसने सेतु नौकर से भी पूछ लिया था।
मगर कुछ समय बाद वह घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो कि एक रहस्य ही रह गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह हिंदी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका दिल से धन्यवाद।